आपके 7 जन्मों का साथी मिल चुका है। एक ऐसा इंसान जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे सारी दुनिया आपको धोखा दे दे, लेकिन यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। यह एक पुरुष है या फिर एक औरत, ये तो आप वीडियो के अंत में देखकर जान पाओगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो के अंत में ही हम आपको इसका नाम बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आने वाली है। ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे दी हो, क्योंकि इसके साथ आपका रिश्ता आज या कल का नहीं बल्कि 7 जन्म पुराना है। हर जन्म में किसी न किसी रूप में यह आपसे टकराता है, आपसे जुड़ता है, आपको सहयोग प्रदान करता है और जीवन के अंत तक एक चट्टान की भांति आपके साथ खड़ा रहता है। आपके सुख दुख में, आपके परिवार के विवादों में, आपकी ज़िंदगी के अलग अलग सुख और दुख के मुकाम पर ये हमेशा आपके साथ होता है। वैसे ही हमारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल स्वार्थ से हमसे बात करते हैं, हर बार हमारी निजी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, मौका मिलने पर हमें धोखा दे देते हैं और कभी कभी तो हमें कानूनी तौर पर फंसा देते हैं, झूठा केस लगा देते हैं। ऐसे लोग आपसे आसपास कहीं भरे पड़े हैं और अब मौका है जीवन में कुछ कर दिखाने का। तो हमें एक ऐसे इंसान के साथ चाहिए जो हमें हर हाल में सहयोग करे, जो हमारी अच्छाइयों को भी देखे, हमारी बुराई को भी देखे, जो इंसान हमें फर्ज से अर्श तक पहुंचा दे, हमारी ज़िंदगी लाजवाब बना दे। आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही इंसान है, भूल कर भी इसका हाथ मत छोड़ना, किसी के कहने पर भी इससे रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है दोस्तों। क्योंकि ये इंसान आपसे रूठ गया, आपसे दूर चला गया तो आप ज़िंदगी भर उसे ढूंढ नहीं पाओगे और फिर वह ऐसे झोझल हो जाएगा कि आपकी आँखें से देखने को तरस जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, इंसान से जुड़ा ग्रहों की मैत्री में कारण होता है आपके और उस इंसान के ग्रह में पिछले 7 जन्मों से मित्रता है, और 2 ग्रह जब मित्रता का भाव रखते हैं तो वो दो इंसान भी आपस में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ लोग बड़े दिल से प्यार लगते हैं, कुछ लोगों पर हमें ज़्यादा भरोसा होता है, जिनके साथ घूमने का मन करता है, जिनके साथ समय बिताने का मन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ग्रह और उनके ग्रह समान होते हैं, मित्र होते हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल देखना आप पसंद नहीं करते, जब वो आपके सामने आ जाते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप उनसे बात नहीं करते, आप उनसे दूर भागते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ग्रह उनके ग्रह आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं और एक शत्रु दूसरे शत्रु के पास नहीं टिक सकता, इसलिए आप उनसे दूर भागते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो आपके पिछले 7 जन्मों का साथी है। चाहे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, आपको गलत मान ले, आप अब आरोप लगा दे, लेकिन ये इंसान आपका हमेशा अपना मानेगा और आपको कभी धोखा नहीं देगा। और आपको भी आज की मतलबी दुनिया से भरे दौड़ में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है, फिर चाहे वह आपका दोस्त बन जाए, आपकी धर्मपति बन जाए, पति बन जाए, आपका परम मित्र बन जाए, खास पड़ोसी बन जाए या करीबी रिश्तेदार बन जाए, लेकिन ऐसे इंसान ज़िंदगी में होने चाहिए। और आज की वीडियो में हम उसकी परख आपको तो करवाने वाले हैं कि किस तरह आप खुद बलबूते पर उस इंसान को पहचान सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको नाम भी बताएंगे और जो नाम गुरुजी बताएंगे वो पूरी तरह से ग्रह गोचर और राशि अनुसार होगा, लेकिन आप खुद अपनी ज़िंदगी में उन इंसान को कैसे पहचान सकते हैं इसके लिए भी आगे बात होगी। इसलिए अगर आज इस वीडियो को आपने अंत तक देख ली तो एक बात की तो गारंटी देती हूँ, आप ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है और इस वीडियो में आपके हित के लिए हर एक ज़रूरी बात बताई गई है। इसलिए आज की वीडियो को मामूली समझने की भूल मत करना। यह एक वीडियो आपको दुश्मन के बहुत बड़े षड्यंत्र से बचा सकती है और ज़िंदगी भर साथ देने वाले किसी अपने से भी मिला सकती है। सबसे पहले, अगर तुम भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख देना।
तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। एक बात का ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान आपके सुख और दुख में समान व्यवहार करे वो आपका अपना होता है, जो सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ अच्छे रहते और जब आपका बुरा समय आता है तो आपके आसपास भी नहीं भटकते। ऐसे लोगों से दूर रहना। वो इंसान जो सुख में साथ है लेकिन दुख में भी साथ खड़ा है, बुरे समय में भी आपके साथ काम आ रहा है, मुश्किल में आपकी मदद कर रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपके परिवार को भी सांत्वना दे रहा है, मतलब वो एक पारिवारिक इंसान है जो परिवार संभालना जानता है। वो आपको संभालना जानता है, आपको उसे कम नहीं समझना है और किसी के कहने में आकर उस पर शक भी नहीं करना है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। जो लोग आपके बुरे समय में आपसे पूछने तक नहीं आए, वही आपको इसके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। समझदारी इसी में है कि उस इंसान का आपको हमेशा एहसानमंद रहना है, जो बुरे दौर में, बुरे समय में, शमशान घाट में, किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट में आपके साथ खड़ा था। ये बात गांठ बांध लेना, इसी से उस इंसान की पहचान होती है जो आपके 7 जन्मों का साथी है। देखिए, कभी कभी कुछ लोग हमारी स्वार्थ रहित मदद करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आपसे आपका हालचाल भी इसलिए पूछ लेते हैं कि उनका कोई काम होता है, उन्हें आपसे कोई मदद चाहिए होती है, कोई काम निकलवाना होता है और इस मतलबी दुनिया में आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के आपकी मदद कर रहा है। इसके पीछे उसका समय बर्बाद हो रहा है, नौकरी धंधे का टाइम खोटी हो रहा है, लेकिन इसकी परवाह ना करके आपकी मदद वो कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आपका ये काम ज़रूरी है। ऐसा इंसान बहुत किस्मत से मिलता है। ऐसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का होता है। इसलिए तो इनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, एक अपनापन उत्पन्न होता है और ये दौड़ कर चले आते हैं आपकी मदद करने के लिए। एक बात का ध्यान रखना, आज का ज़माना ऐसा है कि इंसान के पास अपने परिवार तक का देने के लिए समय नहीं होता। पैसा कमाने में सब लोग व्यस्त हैं। ऐसे में किसी अनजान को अपना कीमती समय आज के समय में हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन इस इंसान ने वो संभव करके दिखाया है, चाहे वो कोई पराया हो, चाहे वो कोई अजनबी हो। लेकिन अगर वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी भली भांति के लिए, आपकी मदद के लिए कर रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है, आपका काम बनवा रहा है, तो समझ लेना वो एक बहुत अच्छा इंसान है। आप उससे रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं, आप उससे मित्रता आगे बढ़ा सकते हैं। उसका साथ आपके जीवन को विकास देगा, बर्बाद नहीं करेगा, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरियों को ढकते हैं, ना कि उजागर करते हैं। मान लीजिए 4-5 जनों की महफिल सजी हुई है, जहाँ बहुत दोस्त आपके एक दूसरे की गप्पे लड़ा रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आपकी कमियों को सबके सामने जानबूझकर रखेंगे, ताकि 4 जनों के बीच आप छोटे खुद को महसूस करें। वो आपकी इज्जत खराब करने के लिए कोशिश कर। लेकिन एक अच्छा इंसान जो आपको अपना मानता है, अपना सगा मानता है, अपना खास मानता है, वो आपकी गलतियों को दुनिया के सामने नहीं रखेगा। ये बात तय है कि अगर आप में उसे कोई गलती दिखी तो वो आपको बताएगा कि तेरी ये गलती है, तू ये सही नहीं करता, तूने ये सही नहीं किया, इसे तुरंत सही कर ले। ऐसा वो आपको बोलेंगे, लेकिन एकदम अकेले में बोलेंगे, किसी के सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं और वो किसी दूसरे के सामने आपकी इज्जत खराब नहीं करेगा। लेकिन आप तो दुश्मन मानने वाला हमेशा 4 जनों के बीच आपको सुनाएगा, आपकी इज्जत खराब करेगा, टारगेट करेगा और बहुत सारी बातें सुना देगा। इसलिए आपको ऐसे इंसान के करीब नहीं जाना है, जो हमेशा अकेले में आपको समझाता है, आपको मोटिवेट करता है और आपको कहता है कि तू बहुत कुछ कर सकता है, तुझे बस अपने अंदर की ये 2-3 कमियां दूर करनी है और आप भी उसकी बात को एक्सेप्ट करो। क्योंकि आज के दौर में इंसान तारीफ़ का भूखा है। जहाँ पर उसे तारीफ़ मिलती है वहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं पर उसे कोई कुछ सीख देने लग जाता है, कहीं पर कोई उसे ध्यान देने लग जाता है, उसकी भलाई की बात बताने लग जाता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन आपको अपने अंदर ये समझ लानी होगी कि एक सच्चा मित्र, एक सच्चा साथी वही होता है जो हमारी अच्छाई की तरह तारीफ़ तो करे, लेकिन हमारी कमजोरियों को भी दूसरे के सामने ढके, लेकिन अकेले में हमारी कमजोरियों से दूर करे और हमें सलाह दे कि हमारे लिए क्या करना सही है और क्या करना
गलत है। जो आपका अपना होगा वो कभी भी आपकी सफलता को देख कर नहीं होगा जलेगा, वो हमेशा खुश होगा। आप तरक्की करेंगे तो उसे आप पर गर्व होगा, आपकी खुशी में वह बहुत ज़्यादा खुश होगा। और ऐसी प्रसन्नता आप उसके नाच में देख सकते हैं, आप उसके चेहरे पे देख सकते हैं। इंसान का चेहरा बहुत कुछ बोल जाता है जो आपकी सफलता में खुश है, ठीक है। वो झूमेंगे, नाचेंगे, अपनी तरफ से पैसे उड़ाएंगे, अपनी तरफ से मिठाइयाँ बांटेंगे। वही दूसरी ओर कुछ ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो अचानक से अपना हाव भाव बहुत टेढ़ा बना लेंगे। उन लोगों के चेहरे पे ज़रा सी भी प्रसन्नता नहीं होगी। जो आपसे जलते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जलेंगे, क्योंकि आप उनसे आगे निकल चुके हैं, आपने सफलता हासिल कर दी है। और आपकी सफलता पर जो जल रहा है, जो मुंह बना रहा है, साइड में खड़ा है, हंस नहीं रहा है, नाच नहीं रहा है, बस जैसे तैसे फॉर्मेलिटी निभा रहा है, वो इंसान आपके जीवन का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उससे आप दूर रहना, क्योंकि 7 जन्मों का साथी तो वही कहलाता है जो हमारी सफलता पे झूम कर नाचेगा, सबको बताएगा कि हम सफल हुए हैं, और वो हमारी सफलता को उसकी सफलता समझेगा। वही इंसान हमारे 7 जन्मों का साथी हो सकता है। एक बात का ध्यान रखना, आपके जीवन में कभी पैसा होगा, कभी पैसा नहीं होगा। लक्ष्मी की चंचल कहा जाता है, एक जगह ठहरती नहीं है। आज आप बहुत पैसे वाले, कल गरीब भी हो सकते हैं। आज आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं तो अचानक से आपका भाग्य भी पलट सकता है, आप अमीर भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा इंसान जो समय और परिस्थिति देख कर के रिश्ता ना तोड़े। कुछ लोग होते हैं जो इंसान अमीर है तो उसके साथ, लेकिन उसका पैसा मान लो कहीं चला गया, या तो कर्ज के उसके सर पे हो गया, या फिर लोन में इंसान डूब गया, अचानक से परिवार में कोई मुसीबत आ गई और वो इंसान सड़क पर आ गया। ऐसी हालत में भी जो साथ नहीं छोड़ रहा है वही तो अपना है। वो आपके माता पिता होंगे, आपकी धर्मपत्नी होगी, परमपिता होंगे, या कोई अजनबी अच्छे दिल वाला भी हो सकता है। समय के साथ उसका इंसान का व्यवहार नहीं बदलेगा, क्योंकि वो आपके पैसे से प्यार नहीं करता, वो आपकी सूरत से प्यार नहीं करता, वो आपकी सीरत से प्यार करता है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान हकदार है, चाहे आज इसके पास कुछ है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इस इंसान के अंदर जो सादगी है, जो पवित्रता है, जो ईमानदारी है, जो कर्मठता है, वो इसे फिर से आगे ज़रूर ले जाएगी। यह सोचकर वो आप पर भरोसा कायम रखता है और हमेशा आपके ऊपर विश्वास बनाकर रखता है। और आपको भी समझ आता है कि अब सब दुनिया वाले ने मुझे अकेला तन्हा छोड़ दिया, सब ने पैसों के मामले में मुझे कमज़ोर समझ लिया, लेकिन ये इंसान आज भी मेरे साथ है और वही आपके 7 जन्मों का साथी है। आप ज़िंदगी में कुछ बातें का ध्यान रखना, अपनी निजी बातों को सीमित लोगों को ही बताइए। आपकी कुछ बातें प्राइवेट हो सकती है, जैसे कि घर परिवार की बातें, पैसों की बातें, रिश्तों की बातें, इन सब की जानकारी हर किसी को बताना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ज़माना भलाई का नहीं है। यहाँ अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, भरोसा करने वाले यहाँ बहुत कम हैं, और ऐसा आप करेंगे तो आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो गुरुजी आपको पहले सलाह देना चाहते हैं कि अपनी निजी बात सीमित लोगों को बताएं जिन्हें आप अपना समझते हैं, उसके अलावा हर किसी को मत बताएं। साथ ही साथ जो आपकी आदत है, आप किसी के साथ भी तुरंत घूम मिल लेते हैं, ऐसा करना मुश्किलें पैदा कर सकती है। बहुत जल्दी दोस्तों कर लेते हैं, बहुत जल्दी नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हैं। वाकई में आपको बहुत बूढ़े षड्यंत्र से फंसा सकते हैं। समय के साथ व्यक्ति इरादों को समझिए, उसके व्यवहार को समझिए, तब जाकर उस पर विश्वास करिए। आप आज मिले, हंसकर खिलकर 2 बात हुई और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, आप उससे बातें करने लग जाते हैं, एकदम से बड़ी बात उसे बता देते हैं। ये आपके जीवन को उलझा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। साथ ही साथ मान लो कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, कोई आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो आपको पिघलना नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है, ये मीठी बातें अक्सर किसी मकसद से भी की जाती है, उसके पीछे कोई उस इंसान का उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को समझो। मीठी बातें तो होती रहेगी, तारीफ़ें भी होती रहेगी, हमें तारीफ़ों के पीछे भागना नहीं है। साथ ही साथ कोई भी लेन देन आप करें,
काम का और पैसों का पूरी तरह से आपको स्पष्टता रखनी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कमज़ोरी सामने वाले के समझ नहीं आना चाहिए। मान लो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते होंगे, या आपके जीवन में कोई आर्थिक परेशानी हो, तो इसकी भनक सामने वालों को नहीं होनी चाहिए। अंदर भाव आप जानते ही हैं मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं किन चीज़ों से डरता हूं या डरती हूं, किन चीज़ों के मुझे दिक्कत होती है। लेकिन आप ये इस बात समझ लो कि अगर ये चीज़ें आप हंस कर खेल कर किसी को बता रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपनी कमियां अपने तक रखो, अगर वो दुश्मन तक पहुंच गई तो उसका हथियार बन जाएगी और उस हथियार का इस्तेमाल करके वो आपको बर्बाद कर देगा। अब हम आपको 3 ऐसे लोगों के नाम बताने जा रहे हैं जो आपके 7 जन्मों के साथी हैं। एक बात का ध्यान रखना, चाहे दुनिया आपका साथ दे या ना दे, ये 3 लोग कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। आखिर आप इन्हें कैसे पहचानेंगे, इनका नाम हम आपको बताएंगे और नाम का बिल्कुल राशि के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि आपके और उनके जो मित्र ग्रह हैं वो एकदम समान है। आपके और इनके ग्रहों की मित्रता का अभाव है, जिस वजह से आपकी बहुत अच्छी बनती है। इनके साथ आपको उनके साथ रहना, घुलना मिलना बहुत पसंद आता है और इसी आधार पर गुरुजी ने 3 नाम निकाले हैं। और आप भी ये 3 नाम सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ, ये लोग मेरी ज़िंदगी में हैं। कभी कभी तो मैं इन पर प्यार लुटाता हूँ, लेकिन कभी कभी इनका अपनापन भी कर देता हूँ, अपमान भी कर देती हूँ। आपको थोड़ा सा अंदर से एक दया भी भावना भी आएगी और ख़ुद पर गुस्सा भी आएगा कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। गुरुजी का कहना है कि वो मेरे साथ जन्मों का साथी है, तो बस उसका नाम आपको जान लेना है और आज की वीडियो के अंत तक देख लेना। अगर आपने इन तीनों का नाम जान लिया तो इन 3 लोगों से रिश्ता मत तोड़ना, चाहे इनकी छोटी मोटी गलती हो, इन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि इनका साथ आपको देगा। ठीक है, ज़बरदस्त विकास और आपका विकास इतना बड़ा होगा कि आप ज़िंदगी के सारे सपने पूरे कर लेंगे और सफलता की कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सबसे पहले नंबर का एक पुरुष का नाम बताना चाहती हूँ जो आपके करीबी रिश्तेदार है, लेकिन हमेशा आपके काम आता है, जिसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। ठीक है, आपके नज़दीकी परिवार में ज़रा विचार करिए, एक नाम वाला व्यक्ति कौन है जिसका नाम 3 अक्षर का है, उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 वर्ष के बीच में है और हमेशा से ही आपके परिवार के लिए चट्टान बनकर खड़ा रहता है, क्योंकि ये जानता है करने वाले आप अकेले हैं, आपको किसी का सहयोग नहीं चाहिए, इसलिए ये ढाल बनकर आपकी रक्षा करते हैं, आपको हमेशा राह दिखाते हैं। ये इस नाम वाले व्यक्ति को आपकी मित्रता होगी, आपका अच्छा व्यवहार होगा और यही व्यवहार आगे सालों साल बना रहेगा। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। दूसरे नंबर पे एक औरत का नाम है, एक लड़की का नाम बताने जा रही हूँ जो साथ काम करने वाली हो सकती है, आपकी महिला हो सकती है, पड़ोसन हो सकती है, बहन या माता पत्नी को भी हो सकती है, जिनका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। तो आपके घर परिवार में पी अक्षर नाम वाली जो भी औरत है उसके चरण पूजन शुरू कर दो, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमनते, हम जहाँ नारी की पूजा करेंगे वहाँ देवताओं का निवास हो जाएगा। तो पी अक्षर वाली को जो महिला है, चाहे वो आपके घर के अंदर, आपके घर के बाहर हो, आस पड़ोस में मिल जाती हो, मित्रता में मिल जाती हो, उसको आप पूरा सम्मान देना शुरू कर दो, उसके ऊपर खर्चा करना शुरू कर दो, उसकी बात मानना शुरू कर दो, क्योंकि ये औरत आपको फर्श से अर्श पर ले जाएगी। ठीक है, रंग से राजा बना देगी और आपको बहुत बड़े सिंहासन पे बिठाने वाली है। तीसरे नंबर पे एक खास परम मित्र का नाम बताने जा रही हूँ, एक ऐसा मित्र जिसकी मित्रता आजकल की नहीं है, तकरीबन 10 से 15 साल पुरानी मित्रता है और ये मित्र हमेशा से आपके काम आता रहा है। इसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर अक्षर वाले कोई मित्र आपका है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या गली मोहल्ले का हो, उस मित्र की मित्रता पर कभी संदेह मत करना, क्योंकि वो आपके लिए जान देने पर तुला है, आपकी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ
चट्टान की भांति खड़ा होता है। इसकी इंसान से आपकी जीवन रेखा जुड़ी हुई है। आपका फ़ायदा, आपका लाभ, आपका हानि सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप अभी आपके हाथ में है। आप इन तीनों लोगों को स्वीकार करते हैं या अहंकार दिखाकर इन 3 लोगों का अपमान करते हैं। कभी कभी हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और हम लोगों को कुछ भी बोल देते हैं। कभी कभी इस वजह से हमारे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो इंसान रूठ कर हमसे खफा होकर कहीं जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर जाएगा इधर आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप साथ हैं, आपके ग्रह आपस में मित्रता है भाव बनाए रखे, जैसे कि हम मित्रता टूटी, वो आपसे दूर हो गया, इधर आपका बुरा समय शुरू हो गया। तो इन 3 लोगों को टच में रहो। ये आज की नहीं, आपके पिछले 7 जन्मों के साथी हैं। और अगर वीडियो दिल से पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना जल्दी हो सके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।